बोल रहा हूँ। मैं सुदामान मेरा नाम है। मैंने बड़े बड़े अलकार देखे आते हुए भी। वोटों के बारे में जब वोटिंग होती है तब हमारा कोई 400 किलोमीटर भी अगर बंदा होगा उसको वहाँ से वो बुलाएंगे, उसको बोलते हैं हम वोट आप कास्ट करिए, आप हमको प्रॉब्लम बताइए, क्या प्रॉब्लम है आपको, क्या समस्या है आपको स्टोर नहीं मिलता है, आपको राशन कार्ड नहीं मिलते हैं, आपको पानी नहीं मिलता, आपको बिजली नहीं मिलता। हम हर वादे के लिए आपके लिए तैयार होते हैं। हम यही सोचते हैं, हमारा यही सवाल है कि हमें तो गवर्नमेंट ने ये जंगल जो दिया है, ये करोड़ों आबादी इस जंगल में रहती है और करोड़ों अरबों का जंगल हमारे हवाले गवर्नमेंट ने किया है। और हमारे लिए गवर्नमेंट ने कभी ये नहीं सोचा कि उस जो पहाड़ी इस बसमान इलाके में रहता है उसको खाने के लिए भी है कुछ कि नहीं है। ना हमारे पास सड़क है, ना हमारे पास बिजली है, ना हमारे पास कोई कर्मचारी है, ना हमारे पास कोई मुलाजम है। हमारा यही डिमांड गवर्नमेंट से है कि हम 4 नंबर वार्ड बिजली के बारे में अभी तक डीसी साहब के कम से कम 2 डीसी साहब अभी तक वहाँ से चेंज भी हो गए, मगर हमारी सुनवाई अभी तक कुछ नहीं किसी ने की। हम आते हैं, हम ज्यादा दूर कहाँ जा सकते हैं, हमारे जूते घिस गए। हम आते हैं सरपंच साहब के पास, जी ये कागज बनाओ, इस कागज की रेजोल्यूशन दो, और उसके पेन भी घिस गए, मगर आगे कोई सुनवाई नहीं। हर डिपार्टमेंट को पता है कि वो सिंबल से क्या प्रॉब्लम है, सिंबल में क्या चाहिए। सिंबल पेची डिपार्टमेंट में जाओ, बोलते हैं उस दफ्तर में जाओ, वहां से निकलो उस दफ्तर में जाओ। हम अनपढ़ लोग किससे पूछेंगे? हम ये मोदी साहब तो कहता है घर घर में जल, घर घर में पानी, घर घर में बिजली। हम मोदी साहब से भी और गवर्नर साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं, जब वोटों के वक्त आप लोग इन देहात इलाकों में जहाजों पे सेल करते हो कि आप डिस्ट्रिक्ट स्टोर को सोना बनाना चाहते हो, मगर आज आपके कान कहां सो गए, आपकी आंखें कहां बंद हो गई कि आप लोग यहाँ इस इलाके को, इस पश्मीन इलाके को नहीं देख रहे हैं। अगर आप लोगों को वोटिंग के वक्त रात भी अगर गुजारिश करनी पड़ती है, रात में भी सफर आप लोगों को करना पड़ेगा। एक वोटर को आप 40 किलोमीटर से वोट दिलवाने की लाएंगे, उसको वोट लेंगे, मगर उसकी मसले, उसके हल क्यों नहीं मसले हैं? हमारे पास कैन साहब भी आए, हमारे पास सरूड़ी साहब भी आए, हमारे साहब लोन साहब भी आए कि हम 10 दिन के अंदर अंदर सिंबल की पोजीशन, सिंबल की हालातें सुधार देंगे, मगर अब कोई नुमाइंदा, 4 साल हो गए, अब कोई नुमाइंदा, जब से लॉकडाउन की ये प्रॉब्लम पड़ी है, कहीं एक्सीडेंट हुए, कहीं रोड के यहाँ से अगर कोई बीमार भी पड़ जाएगा, अगर एम्बुलेंस भी अगर कोई रिक्वेस्ट कर करके अगर कोई भेजेगा, उसको भी 12 घंटे लगेंगे इन गड्ढों में से गाड़ी निकालने में, तब तक तो पेशेंट ही मर जाता है। अगर कोई सीरियस होगा वो तो टांगे लकड़ी के घोड़े बनाने पड़ते हैं, कांधों पे उसको उठाना पड़ता है, वो तब तक तो उसकी जान ही खत्म हो जाती है, वो किसी जगह पर पहुंच ही नहीं पाता है। हमें कोई फायदे, खोली तो गई है नाम के लिए, यहाँ तो तनख्वाह ली जाती है, यहाँ चपरासी भी आता है, वो होता है फिर किश्तवाड़ में, तनख्वाह उसको चलती है समोल से। डॉक्टर होगा, मास्टर होगा, टीचर होगा, वो यही जवाब देता है कि अगर उसको 150 बच्चे होंगे, एक टीचर होगा स्कूल में, वो यही जवाब देता है भाई मैं बच्चों को देखभाल करूंगा कि बच्चों को पढ़ाऊंगा। यहाँ अनपढ़ बच्चे रह गए हैं, बच्चों की तालीम नहीं होती है, या कोई बोलता है कि भाई हमारी ड्यूटी तो, अगर किसी मास्टर को जोर करेंगे वो बोलते हैं जी मेरे को तो किश्तवाड़ में ड्यूटी लगाई गई, दफ्तर में ड्यूटी दी गई, मैं यहाँ की ड्यूटी कैसे करूंगा? मैं एयरसेल भी है, बीएसएनएल भी है, मगर कोई क्या कहते हैं, कोई सिम यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे कोई टावर नहीं आता है, कोई सिम यहाँ पे कोई फोन काम नहीं करता, कोई नेटवर्क नहीं आता है। अपने कारोबार को बढ़ाइए, अपने कारोबार का प्रचार करें जम्मू एंड कश्मीर के फास्टेस्ट ग्रोइंग न्यूज पोर्टल द बोल्ड वॉइस में एडवर्टीजमेंट देकर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच को यकीनी बनाएं। मजीद जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 7006606193 पर राबिता करें।